तो मेंटल मैथ क्लास 8 के एक नए चैप्टर पर चलते हैं। आज का जो चैप्टर लिया है मैंने चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपने ये चैप्टर क्लास 7 में भी रीड किया होगा और बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें से सीखें और दूसरों को ज़रूर सिखाएं। ठीक है, आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। और क्या कहता है क्वेश्चन, आइए करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हम करने वाले सिंप्लीफाई। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 4 की पावर 3 गिवन है बच्चों। और इस चैप्टर को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको फॉर्मूले ज़रूर लर्न होने चाहिए। मैं तो साथ साथ बताता हुआ चलूँगा। जिन बच्चों के पास मेंटल मैथ है तो फर्स्ट पेज पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो आप उनको लर्न कर लीजिए। ठीक है, आइए देखो 4 की पावर 3, तो इसका मतलब है 4 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा और जो भी मल्टीप्लाई करने पर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 इज द आंसर। यस, नेक्स्ट कर लेते हैं बी। तो बी में 3 को 4 टाइम्स कीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा कितना होता है 81। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर बन गया। अब यहाँ पर सी 5 को 4 टाइम्स करना, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा होता है 625, तो ये आंसर आ गया। अब इसी प्रकार यहाँ पर डी जो पार्ट है, इसको 7 की पावर 3 है तो 7 इंटू 7। ठीक है, इस तरीके 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 और 49 7 जा होता है 343। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका हो गया फर्स्ट वाला। तो इस तरीके से बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए तभी आप इसको सोल्व कर पाएंगे। अब देखो जैसे यहाँ पर है बेस है 2 और पावर है कितनी -3। तो ये याद रखना, जब भी पावर माइनस में हो तो आपको क्या करना है, उस बेस का रेसिप्रोकल कर देना है, यानी 1/2 की पावर 2 यहाँ पर 3 लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 यहाँ पर इस तरीके से। तो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 आएगा और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है बच्चों। और लेकिन यहाँ पर बच्चों इस तरीके से अगर हम लिखे तो पावर कितनी हो जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। पावर तो वही रहेगी लेकिन पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब है 1 को आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें या 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना रहेगा, 1 ही रहने वाला है। आइए यहाँ पर तो सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं, बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं यानी 1/6, और यहाँ पर बच्चों लिख देते हैं 2, और 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 1, और 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 36। ठीक है, डी को भी हम इसी प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बेस का रेसिप्रोकल कर देना है, तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाती है। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 1, और 8 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 64, और यहाँ पर 512 आ जाएगा बच्चों इस तरीके से। ठीक है, तो आप अगर नहीं आता तो 8 इंटू 8 इंटू 8 करके, यानी 8 8 जा 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 4 जा 32 होता है, कैरी 3, और 8 6 जा 48 और 3 51। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है एंड राइट द आंसर इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। तो आंसर को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, x की पावर m और बीच में डिवाइड का साइन है x की पावर n, यानी बेस इक्वल हो, बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर माइनस हो जाती हैं। तो हम वही करेंगे, इनमें से जैसे ये इक्वल होगा x की पावर m माइनस n। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से एक बेस ले लेते हैं और पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर 4 और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा। 1 लिखने की जरूरत ही नहीं होती, यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट कर लेते हैं बी पार्ट। तो इस बी पार्ट में देखो 2 की पावर -3 है और इंटू 2 की पावर -2 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है, या तो आप एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर पावर पॉजिटिव बनाओ तो बना सकते हो,
अदरवाइज इसी तरीके से भी हो जाएगा जैसे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यही फॉर्मूला मैं अब आपको बताता हूँ। एक्स ई पावर एम इंटू एक्स ई पावर एन इक्वल होता है एक्स ई पावर एम प्लस एन, यानी बेस इक्वल हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो वही करना है। तो एक बेस ले लिया हमने और इनकी पावर को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाते, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -3 और -2, और यहाँ पर डिवाइड और 2 की पावर 2, ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पर आगे कर लेते हैं। 2 की पावर कितनी होगी, -3 और -2 -5, और यहाँ डिवाइड और 2 की पावर क्या हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले वाला फॉर्मूला लर्न कीजिए आप, यहाँ वाला, तो वही करना। बीच में क्या है, डिवाइड का साइन है, तो इनमें से एक बेस लेंगे और पावर को क्या कर देना, माइनस कर देना। माइनस करने के लिए माइनस का साइन इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों 2 की पावर आ गई -7, ठीक है। -2 और -5 कितना होता है, -7 होता है। लेकिन हमें पावर को पॉजिटिव में बनाना है, तो पॉजिटिव में बनाने के लिए आप इस बेस का क्या करना, रेसिप्रोकल कर देना। इसके नीचे 1 डिनोमिनेटर लेना है और 1/2 और यहाँ पर लिख देना है 7, ठीक है। ये हो गई पावर पॉजिटिव। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है। आइए सी पार्ट कर लेते हैं। तो सी पार्ट के अंदर बच्चों देखो, यहाँ पर 2 की पावर है, ठीक है, -4 और इंटू यहाँ पर 4 की पावर 1 है, तो हम इसको लिखेंगे एक बार इस तरीके से, 2 की पावर -4 इंटू यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और डिवाइड यहाँ पर लिखना है 2 की पावर 2, ये तो सेम ही लिख दीजिए। अब बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर को क्या कर देना, ऐड कर देना। आइए हम कर लेते हैं, -4 + 2 इस तरीके से, और डिवाइड 2 की पावर 2। अब यहाँ पर बेस इक्वल है, बीच में क्या है, डिवाइड का साइन है, तो क्या हो जाता है बच्चों, पावर माइनस हो जाएंगे। एक बेस ले लेते हैं, ये एक बेस ले लिया मैंने, और माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, लेकिन 4 के सामने माइनस का साइन, इसलिए माइनस का लगाना है, और यहाँ पर -2, ठीक है, इस तरीके से पावर माइनस हो गई। अब इसको करते हैं आगे, तो 2 की पावर -2 और -2 कितना होता है, -4 होता है। अब यहाँ पर पावर माइनस में आ गई है, तो अब आपको क्या करना है, इस बेस का रेसिप्रोकल कर देना है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो 1/2 और पावर बन जाएगी पॉजिटिव, इस तरीके से। तो बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हमने लिख दिया, पावर पॉजिटिव है। आइए करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर बच्चों आप चाहे तो इसको सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज मैं मेंटल मैथ के तरीके से ही इसको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। अगर किसी बेस की पावर 0 होती है बच्चों, उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर आप इनको सोल्व करें या ना करें, यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर पावर क्या है, 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा बच्चों। तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको सोल्व करके बाद में पावर 0 को बाद में 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप तुरंत ही कर देंगे तो आप किसी मेंटल मैथ क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ा इजी रहेगा। आइए करना शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं। आइए देखो, अब हमें करना सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है लेकिन बेस इक्वल नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट कहें 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। 3 से नहीं करना है, 3 टाइम्स करना है, 2 × 2 × 2 इस तरीके से, तो 8 आ जाता है। 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 9। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 8 जो होता है 200, ठीक है, 200 होता है। 200 को 9 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 18, 1800 हो जाएगा बच्चों। ये आपका आंसर बन जाएगा। और साथ ही यहाँ पर बी पार्ट हम करने वाले हैं, तो यहाँ पर भी देखिए 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 4 आ गया। 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 25 आ गया, और 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया, ठीक है। तो 25 4 जा होता है 100 और इंटू 49। अब 49 को 1 से मल्टीप्लाई करो 49 ही आएगा। यहाँ पर 20, तो 20 आप लगा दीजिए, ये आपका आंसर बन गया है, ठीक है। आइए करते हैं सी पार्ट यहाँ पर। अब बच्चों देखो 1/2 की पावर कितनी है, 2, तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लीजिए, ये मैंने लिख लिया है। और 1/4 की पावर कितनी है, 2, तो इसको 1/4 को भी 2 टाइम्स लिख लेते हैं, ये मैंने लिख लिया है। और यहाँ पर बच्चों देखो पावर क्या है, माइनस में है, तो माइनस में हम तो क्या करेंगे, इस बेस का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसको भी हम 2 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। ये आपका आंसर बन जाएगा। 3 × 3 = 9,
9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो 9 आएगा ऊपर, और नीचे 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 2 जा 64 होता है। ये आपका आंसर बन गया है। अब हम करते हैं बच्चों यहाँ पर डी पार्ट, ठीक है। तो डी पार्ट में बिल्कुल इजी है ये भी। इसको 2 टाइम्स लिख लीजिए, बेस को 1/2, और यहाँ पर 1/9 है, ये भी, इसको भी 2 टाइम्स लिख लेते हैं, ये मैंने लिख लिया है। और 18 को भी 2 टाइम्स लिख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। 9 2 जा 18 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें 18 आएगा, 18 से 18 कैंसिल हो गया, 9 2 जा 18, तो 18 से 18 हो गया। तो यहाँ पर बच्चों 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 ही आपका आंसर आएगा। अब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। सिंप्लीफाई करना है आपको, और सिंप्लीफाई करने के लिए देखो बच्चों, यहाँ पर पावर किस में है, माइनस में है, तो इसकी पावर पहले पॉजिटिव बनानी है। तो ये जो बेस आप देख रहे हैं, इस बेस का हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर 1 ले लीजिए, और माइनस का साइन ऊपर ही रखना है आपको। 1/5 की पावर हो जाएगी 3, और इंटू ये पावर हो गई बच्चों किस में, पॉजिटिव हो गई है। अब यहाँ पर -7 है, तो -7 की पावर हो गई यहाँ पर 2, ये तो यूं कहीं लिख लिया। आइए करना शुरू करते हैं। तो -1/5 को हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे, -1/5 मल्टीप्लाई -1/5 इस तरीके से। और चाहे तो आप माइंड में करके सीधा आंसर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर -7 इंटू -7 ऐसे, ठीक है। तो माइनस से माइनस का साइन कट गया, यहाँ पर माइनस से माइनस का साइन कट गया, और लेकिन यहाँ पर बचा माइनस, तो आंसर जो आएगा वो माइनस में ही आएगा। 7 7 जा 49, तो 49 को 1 से करेंगे, 49 1 जा 49, लेकिन माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।